तो बच्चों अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेंस। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज लेंस, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? लेंस से रिलेटेड आप क्या डेफिनेशन देंगे? यदि मेरा क्वेश्चन है आपसे व्हाट इज लेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए डेंसर मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस is called lens. Denser medium bounded by two spherical surfaces is called lens. जो लेंस होता है जैसे ग्लास का आपने देखा तो वो डेंसर मीडियम हो गया, दोनों सरफेस कर्व है। तो इस तरीके से अपन डेफिनेशंस बताते हैं लेंस की। डेफिनेशन denser medium bounded by two spherical surfaces is called lens. नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो लेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब अपने जो सिलेबस में है टाइप्स ऑफ लेंस, उसमें फर्स्ट टाइप है कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, सेकंड है कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। टाइप्स मैं आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड सेकंड कॉन्केव। ये कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रेस को कन्वर्ज करता है, क्यों करता है इसके ऊपर डिस्कशन अपन जरूर करेंगे। कॉन्केव लेंस जो है वो रेस को डाइवर्ज करता है, क्यों करता है इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अपन पहले देखें टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के मेन 3 टाइप्स हैं। उसमें से फर्स्ट डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, and third concavo convex lens, concavo convex lens। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। इसके भी 3 टाइप्स हैं, डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। इसको बोल रहा हूं मैं डबल कॉन्केव, इसको मैं बोल रहा हूं प्लेनो कॉन्केव, और इसको मैं बोल रहा हूं कॉन्वेक्सो कॉन्केव। देखो जो कॉन्वेक्स के टाइप्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर थिन और मिडिल पोर्शन थिक होता है, मोटा होता है। कॉर्नर्स पर ये पतले और बीच में मोटे होते हैं। जो कॉन्केव के टाइप्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर थिक होते हैं और मिडिल पोर्शन थिन होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर डबल कॉन्वेक्स तो चल गया, प्लेनो कॉन्वेक्स भी चल गया। ये जो क्योंकि डबल कॉन्वेक्स में दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स है।
कॉन्केवो कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स है। डबल कॉन्केव में दोनों सरफेस कॉन्केव है, इसमें एक प्लेन एक कॉन्केव है और इसमें एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है। तो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो कॉन्वेक्स के टाइप है उसमें भी एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, उसमें भी एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, तो किसको हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स कहें और किसको कॉन्वेक्सो कॉन्केव कहें? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे नेम होता है और सरनेम होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रुद्राक्ष जायसवाल, तो अब रुद्राक्ष जायसवाल जो है उसके फादर का जो भी नेम होगा वो नेम इससे हटकर होगा, पर सरनेम तो जायसवाल ही होगा। ब्रदर का नेम जो होगा अलग हो सकता है पर सरनेम सेम होगा। सिस्टर का नेम जो भी हो लेकिन सरनेम सेम होगा। इससे ये समझ में आया कि ये जायसवाल खानदान के। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्वेक्स के जो टाइप हैं इसका मतलब कॉन्वेक्स खानदान के। तो डबल कॉन्वेक्स का नेम डबल, सरनेम कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का नेम प्लेनो, सरनेम कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स तो नेम कॉनकेवो, सरनेम कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स के टाइप है उन सबके सरनेम कॉन्वेक्स होंगे। डबल कॉन्केव में सबके सरनेम कॉन्केव होंगे। तो डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कॉन्वेक्स का टाइप होगा और यदि एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव है तो उसको आप डेफिनेटली क्या बोलोगे? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। और यदि जो कॉन्केव का टाइप है उसमें एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स है तो उसका नेम आप बोलोगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। पर जो कॉन्वेक्स के टाइप्स होते हैं वो कॉर्नर पर थिन और मिडिल पोर्शन थिक होता है। जो कॉन्केव के टाइप होते हैं उनके कॉर्नर्स थिक होते हैं और मिडिल पोर्शन थिन होता है। अब जैसा मैंने ये बताया है आपको, एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग क्यों है, ये कॉन्वर्ज क्यों करता है, और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस क्यों, ये डाइवर्ज क्यों करता है। तो ठीक है बच्चों, आपको यदि ये समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्वर्जिंग नेचर क्यों शो करता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर क्यों शो करता है, तो वो नेचर समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रिज्म की प्रॉपर्टी आपको समझना चाहिए। तो यदि मैं आपको बोलूं नेक्स्ट, मान लीजिए रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, और उस रिफ्रैक्शन को मैं समझाऊं तो मुझे लगता है कि आप उसके बेसिस पर ये कॉन्वेक्स की कॉन्वर्जिंग और कॉन्केव का डाइवर्जिंग नेचर आप समझ जाएंगे। तो ठीक है, अपन पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, तो यदि मान लीजिए प्रिज्म है और प्रिज्म पर मान लीजिए मैंने ये रे इंसिडेंट की है और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ इस रे का रिफ्रैक्शन या डेविएशन कैसे होगा, तो आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आपको मालूम है प्रिज्म मतलब ग्लास का है, रे एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, मतलब डेफिनेटली रिफ्रैक्टेड रे डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होना चाहिए नॉर्मल, और इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका मतलब इस तरीके से बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां पर आई रे, ये सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं पूछूं रे का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर ग्लास टू एयर जा रही है रे, डेंसर टू रेयर, इसलिए डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसका मतलब फाइनली अपना कंक्लूजन ये निकला कि यदि प्रिज्म पर रे हम इंसिडेंट करते हैं
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म जो इमर्जेंट रे है वो डेविएट होती है टुवर्ड्स बेस। इसका मतलब प्रिज्म जो है वो रेज को झुका देता है टुवर्ड्स बेस। इसका मतलब यदि प्रिज्म पर रेज को हम इंसिडेंट करेंगे तो ये सब रेज जो है वो डेविएट होंगी टुवर्ड्स बेस, झुक जाएंगे। यदि हम ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी समझते हैं तो फिर इस बेसिस पर बहुत इजी हो गया आपको समझना कि कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग नेचर क्यों शो करेगा और कॉन्केव डाइवर्जिंग नेचर क्यों शो करेगा। तो कॉन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपके लिए क्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस। और इस कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ पोर्शन को यदि आप ध्यान दें तो ये बिहेव कर रहा है एज ए इरेक्ट प्रिज्म और लोअर हाफ बिहेव कर रहा है एज ए इन्वर्टेड प्रिज्म। यदि हम यहाँ रेज ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो ये जो इरेक्ट प्रिज्म है वो रे को डेविएट करेगा टुवर्ड्स बेस और इन्वर्टेड प्रिज्म जो है वो भी डेविएट करेगा टुवर्ड्स बेस। इसका मतलब ये हुआ कि रेज निकलने के बाद में कॉन्वर्ज होगी, क्योंकि ये अपर हाफ बिहेव कर रहा है एज ए इरेक्ट प्रिज्म, लोअर हाफ बिहेव कर रहा है एज ए इन्वर्टेड प्रिज्म। जबकि यही चीज मैं बोलूं आपसे डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्केव लेंस, तो अब आपको समझना आसान है, क्योंकि कॉन्केव लेंस को यदि ध्यान दें तो इसमें जो अपर हाफ पोर्शन है वो बिहेव कर रहा है एज ए इन्वर्टेड प्रिज्म और लोअर हाफ बिहेव कर रहा है एज ए इरेक्ट प्रिज्म। जब मैं यहाँ पर रे इंसिडेंट कर रहा हूं तो डेफिनेटली इस रे को भी इसने डेविएट कर दिया टुवर्ड्स बेस और इसने भी डेविएट कर दिया टुवर्ड्स बेस। इसका मतलब रेज निकलने के बाद में डाइवर्ज होंगी और यही रीजन है कि कॉन्केव लेंस बिहेव करता है एज ए डाइवर्जिंग लेंस, रेज को डाइवर्ज करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई। मुझे याद है आप लोग ने बचपन में अपने फ्रेंड्स को एक लेंस से परेशान किया था, जलाया था, या कह दीजिए चिकाया था, ज्यादा अच्छा लैंग्वेज है आपके लिए। आपने सन रेज जो थी उसको एक लेंस पर डाला और दूसरे जो फ्रेंड ने उसके हाथ पर डाला, थोड़ी देर में उसको बहुत गर्म लगा और वो चिल्लाने लगा। कुछ लोगों ने कागज को जलाया था। वो कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस। सन रेज को आपने क्या कर दिया था? कॉन्वर्ज कर दिया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे करना है बच्चों, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। लेंस से रिलेटेड अपन कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमको समझना चाहिए। उसमें से फर्स्ट जो डेफिनेशन बनती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस में बच्चों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। उसका रीजन है कि दो कर्व सरफेस है। जैसे यदि हम लोग बात करें ये और ऐसा, फर्स्ट सरफेस भी स्फेरिकल है, कर्व है, सेकंड भी ये ऐसा स्फेयर है। इसका ये वाला जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और जो सेकंड सरफेस है वो भी किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका भी कहीं सेंटर होगा और इसको अपन सेकंड सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो लेंस में सही मायने में दो सेंटर होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यदि आप यहाँ पर बात करें तो ये C1 था, ये C2 था, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोल रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की होती है। लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन इसमें बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद
वो होती है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के मिड में, लेंस के अंदर, इनसाइड का सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्चुअली में ऑप्टिकल सेंटर। इसकी खासियत है कि कभी भी रे, यदि मान लीजिए सपोज हमने लेंस पर डाली और वो लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो ये तय है कि जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर की खासियत है। लेकिन अपने सिलेबस में थिन लेंस है, और थिन लेंस के केस में क्या माना जाता है कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें तो डेविएशन ही नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन जो थिक लेंस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें लैटरल शिफ्ट होता है। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे का कोई डिस्टेंस रहेगा। तो अपने सिलेबस में चूंकि थिन लेंस है तो उसमें अपन स्ट्रेट मानेंगे। तो ये सेकंड डेफिनेशन बनती है। तो मैंने फर्स्ट बताया डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेटेड होती है, सेकंड डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड होती है। और बच्चों जो थर्ड डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल वही होगी जो अपन ने फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के लिए बात की है। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, तो इसमें अभी भी फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन सेम रहेगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जहां से रेज पास हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऐसा पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फोकस पॉइंट। The point on the principal axis from which if the incident rays are passes, then after refraction refracted rays becomes parallel to principal axis is called first focus. It is denoted by capital F1. Same definition. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जो होती है बच्चों वो होती है F2 की, सेकंड फोकल लेंथ। तो सेकंड फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी सेम होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भी हम इंसिडेंट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट करती है या अपीयर होती मीट होते हुए उसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस on which the incident rays which is parallel to principal axis are meet or appear to meet is called second focus. It is denoted by capital F2. अच्छा, लेंसेज में सारे डिस्टेंस जो होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो अपन ने पहले मिरर में देखा था पोल से, है ना, और अभी स्फेरिकल सरफेसेस में भी देखा तो पोल से। लेकिन लेंस में सारे डिस्टेंस जो मेजर किए जाते हैं एक्चुअल में वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। और इसलिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो बनती है वो होती है F1, फर्स्ट फोकल लेंथ। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन होती है वो होती है सेकंड फोकल लेंथ। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं 2f1 पॉइंट, 2f1 और 2f2, कैपिटल F, 2f1 एंड 2f2। तो फर्स्ट फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं 2f1 पॉइंट। इसका जो डिस्टेंस होता है ट्वाइस ऑफ f1 होता है। और सेकंड फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं 2f2। तो ये 2f2। तो ये और पॉइंट्स बनते हैं। तो लेंसेज में इतनी टर्म यूज की जाती है आपकी, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, स्मॉल f1, F2, 2f1 एंड 2f2।
इसके बाद एक्चुअली में फिर अपन लेंस की आगे नेचर समझना चालू करते हैं। तो जैसे अभी मैं आपका यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया है, बाकी तो फिर देखते हैं